हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, ये मेरा चल रहा है +1 का फिजिक्स और इसमें चैप्टर चल रहा है सेकंड। हम बात कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें क्या था, चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। हम बात कर रहे हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, हम डायमेंशनल एनालिसिस के क्या यूज होते हैं, तो उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, जाके वीडियो में देख लेना, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। और आज हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। हमें यूजेस ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, क्या यूजेस होते हैं इसके, हमें उस पर बात करनी है। तो यूजेस जो है, पहला हम यूज तो क्या था, करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि कोई भी आपकी इक्वेशन दी हुई है उसको किस तरह से उसकी करेक्टनेस को हम चेक करेंगे। अब सेकंड है टू ड्राइव वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, टू ड्राइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके बीच में हम क्या करें, एक रिलेशन डेवलप करें। जैसे कोई भी फॉर्मूला बनता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप फॉर्मूला उठा के देख लीजिए, F इजिकल टू एम ए देख लीजिए। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला है, F इजिकल टू एम ए, S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास जो है V इजिकल टू यू प्लस ए टी, कुछ भी कोई भी फॉर्मूला होगा तो ये क्या है, एक दूसरे से इसके अंदर रिलेशन है। जिन वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने इनको बनाया है, जिन फिजिक्स का काम कर रहे हैं या केमिस्ट्री के कोई फॉर्मूले बना रहे हैं, तो जिन्होंने भी ये ड्राइव किए हैं उन सब ने इसके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन है। ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कुछ भी इसमें डाल दिया कि F इजिकल टू एम ए, हम कहते हैं कि F इजिकल टू एम ए स्क्वायर टी हो जाए। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। ये वेरीफाइड है, इनको ड्राइव किया हुआ, निकाला गया है। और उनसे बात करें तो इसको दिखाते हैं वो निकाल के, ये हम भी दिखा सकते हैं इनको निकाल के किस तरह से वेरीफाइड। तो वही बात हम इस टॉपिक में करने जा रहे हैं, टू ड्राइव रिलेशन ऑन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इनसे एक फॉर्मूला बनेगा। तो जो क्वेश्चन तो तुम्हारी बुक में भी होंगे, तो आप देखना कि टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज या अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, मैं उसको बता रहा हूँ आपको कैसे इसको करते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए जिसमें ये लिखा हो कि वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज से आप इसका रिलेशन निकालें, तो इस क्वेश्चन को आप बोर्ड पे देखिए क्या लिखा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपिटल फोर्स F acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r। अब इस केस में क्या हो रहा है, यदि हम देखें जब इस फॉर्मूले को बनाया गया था तो कुछ इस तरह से बन रहा होगा ये फॉर्मूला कि ये हमारे पास एक सेंटर है O, और यहाँ पर एक पॉइंट है, एक बॉल हमारे यहाँ पास है, ये पॉइंट पर बॉल है और यहाँ से एक रस्सी बांधी हुई है, थ्रेड लिया हुआ है और इसको रोटेट कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इसका मास m है और v इसका वेलोसिटी ले लिया है और r इसका डिस्टेंस ले लिया है। तो v इज द वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, मास आपका डायमेंशन है इसका कैपिटल M, और ये मास जो है इसका वेलोसिटी v है और ये a से घूम के फिर दोबारा अगेन a पर आ रहा है। तो ये सिचुएशन यदि हम देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, कंसीडर वी हैव अ थ्रेड एंड वन एंड ऑफ द थ्रेड इज टाइड विद द ball having the mass m and having velocity v and circulated, yeah, revolving around the path of a circular around the circular path। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि A पॉइंट पर एक बॉल है एंड बॉल जो है दैट इज रोटेटिंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, इस पे घूम रही है। वो जो बॉल है उसका मास m है और v उसका वेलोसिटी है और सेंटर से जो डिस्टेंस है उस थ्रेड का वो r है। ठीक, तो अब ये पॉइंट अगर हम इसमें देखते हैं, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रिपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास है। तो कोई भी जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, उसमें सबसे पहला जो काम है वो जो सबसे पहले लिखा है वो है F। ठीक, अब F इज डायरेक्टली डिपेंड्स कर रहा है कि किन चीजों पे उनको यहाँ दे दिया गया है। जैसे सबसे पहले लिखा है M, कि m पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, इसको आप इस तरह से कर लीजिए। फिर उसके बाद मूविंग विद द वेलोसिटी v को लिख लीजिए। आगे इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r, अब ये रेडियस r को भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक, अब हमने ये सब लिख दिया है। लिखने के बाद अपने पास यहाँ लिख दीजिए a, इस पॉइंट पे लिख दीजिए b, इस पॉइंट पे लिख दीजिए c। ठीक, इसको एक इक्वेशन, अब इसको यहाँ से ऐसे करें, f इजिकल टू यहाँ पे हम k लिख लें और m के ऊपर पावर a, b के ऊपर पावर b और r के ऊपर पावर c, ऐसा यहाँ पे कर लें। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। एंड नाउ अब हमें क्या काम करना है, जो हमारा मेन काम है वो ये है कि इधर भी डायमेंशन लिखें और इनका सबका इंडिविजुअल डायमेंशन लिखें।
यही इसका तरीका है करने का। तो ये f की डायमेंशन, इधर की सबकी डायमेंशन, और हमें फाइंड आउट करना है a, b और c का वैल्यू। तो a, b और c का अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं और वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं, ठीक है, तो वो फॉर्मूला आ जाएगा जिस फॉर्मूले को ये कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन निकाले जो कि f का है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स f का है, और वो इन जो ये वेरियस फैक्टर्स इन पर डिपेंड करता है। तो मास इज ए फैक्टर, वेलोसिटी इज ए फैक्टर, आर इज ए फैक्टर, ठीक। तो ये जो फैक्टर्स इन पे डिपेंड कर रहा है, हम इसको निकाल के दिखाएंगे, ठीक। सभी क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ लेके चलते हैं इस तरफ, तो इसका जो डायमेंशन है वो है m l -1 t -2, यानी कि f इक्वल टू ma और mlt -2, mlt-2 फोर्स का जो डायमेंशन होता है mlt-2, क्योंकि f इक्वल टू होता है ma, m का जो डायमेंशन है वो है m और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो lt-2 इज इक्वल टू, अब आ जाइए यहाँ पर m का डायमेंशन जो m के ऊपर है, यहाँ पे लिखेंगे हम a। वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो होता है lt-1, lt-1, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का l होता है और टाइम पर सेकंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम t-1, इसके ऊपर पावर हो गया हमारे पास b। अब आता है यहाँ r जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम l से मेजर करते हैं, तो l के ऊपर भी यहाँ होगी पावर c। अब देखिए, अब जितनी भी पावर्स ये अलग अलग है, जैसे m के ऊपर तो पावर क्या है, a ही है। अब इस केस में देखो यहाँ l है, l के ऊपर पावर कितना है b, और l के ऊपर पावर यहाँ है c, तो इन दोनों पावर को ऐड कर दीजिए b प्लस c, तो ये आ गया हमारा l के ऊपर पावर जो कि b प्लस c, तो इसकी पावर b और इसकी पावर c, तो क्योंकि जो हमारा इसका ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो दोनों ये जुड़ जाएंगे। अब आ गया t माइनस b, तो t के ऊपर पावर है माइनस b। अब देखिए t के ऊपर पावर माइनस b, ये हमारे पास यहाँ लिखा है। अब देखो बच्चों क्या करना है, m l t-2, अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को मैं ऊपर से हटा देता हूँ, देखिए ये हट गया यहाँ से क्वेश्चन, और हमारे पास क्या बचा। अब देखिए ये हमें निकालना है डियर कि इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन, तो इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ की डायमेंशंस को हम कैलकुलेट करें। तो इसके ऊपर डायमेंशन क्या है, m के ऊपर पावर है 1, तो पहले हम m की पावर कर लें। m के ऊपर पावर है 1 इज इक्वल टू, यहाँ m के ऊपर पावर है a, तो m के ऊपर पावर हो गई a, तो ये हम क्या करें, पावर को देखें हम क्या करेंगे कि a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास होगी सेकंड, ठीक। अब बच गया हमारे पास l के ऊपर पावर देखिए कितनी है 1, इधर l के ऊपर पावर कितना है l, और ये हो गया हमारे पास b प्लस c, तो इसको हम देखें ये दोनों एक जैसे हैं, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास थर्ड हो गया। अब देखें t की पावर -2 और t की पावर -b, तो अब मैं इसके इस वाले पोर्शन को यहाँ से हटाता हूँ। अब देखें यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास कि t-2 और इधर हो रहा है t-b, तो t से t और यहाँ पे होगा b इज इक्वल टू 2, तो माइनस एंड माइनस विल चले जाएंगे, यहाँ से कट जाएंगे, और b इज इक्वल टू हमारे पास लिख लिया 2, ठीक है, तो b इज इक्वल टू 2 हमारे पास इक्वेशन होगी 4। अब हम इसको सबको यहाँ से हटाएं और एक इन इक्वेशन से इनकी वैल्यू को निकालें। a इज इक्वल टू कितना है 1 और b इज इक्वल टू कितना है 2, तो b की वैल्यू को इसमें पुट करके c की वैल्यू भी आ जाएगी, तो b की जगह हम डाल दें 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -2 प्लस 1, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। तो अब देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1, ठीक है। अब ये वैल्यू जब हमारे पास आ गई, तो सबसे पहले इक्वेशन क्या थी, वो थी हमारे पास f इज इक्वल टू k m पावर a b पावर b एंड आपका r पावर c, ठीक है। अब देखिए k को एज इट इज k इज द कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू की जो थी 1, m के ऊपर पावर कितनी है a के ऊपर पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे पावर 1 रहेगी। b के ऊपर पावर कितनी है b जो है ये 2, और r है हमारे पास -1, तो रिजल्ट जो निकल के आएगा वो होगा f इज इक्वल टू k कांस्टेंट m v स्क्वायर अपॉन r। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हमने निकाल लिया है। इससे पता चलता है कि वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन डेवलप हुआ है, और ये करेक्ट जो है आपका रिलेशन निकल के आया है।
तो यही एग्जैक्ट फॉर्मूला भी है, F इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक तो हमने इसमें कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ये कि फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में दिया है कि जो टाइम है टाइम t जो है वो डिपेंड कर रहा है आपका लेंथ के ऊपर, और टाइम t जो है डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन के ऊपर, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस तरह का कोई क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन को तुमने क्या करना है, पहले t लिखना है, क्योंकि t जो है वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। दो फैक्टर्स इसमें दिए हैं, एक तो l दिया है, एक आपके पास g फैक्टर दिया है। तो हम लिखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड है और g पर भी डिपेंड है। अभी मैंने बताया कि तुम्हें कैसे लिखना है, जो सबसे पहले गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसको पहले लो, और जितने भी उस पर डिपेंड्स हैं, यानी कि रिलेटेड हो या फिर डिपेंड्स हो, वर्ड आएगा डिपेंड्स, तो जितने डिपेंड्स हो उनको आगे लिखें। और लिखने के बाद क्या करें, t इज इक्वल टू k, और इधर l के ऊपर पावर लिख दें a, और इधर g के ऊपर पावर लिख दें b। जितने भी आते रहेंगे, एक और होगा तो फिर c लिख देंगे, एक और होगा तो फिर d लिख देंगे। ठीक है, तो उससे 4 इक्वेशन बन जाएंगे। अब इधर देखिए, इधर टाइम है तो टाइम, इसका डायमेंशन लिखिए सबसे पहले। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t इज इक्वल टू लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया l, और l के ऊपर क्या है हमारे पास a, और ये बच गया हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है l t - 2, और इसके ऊपर पावर होगी हमारे पास b। अब देखिए यहाँ m नहीं है, इधर l भी नहीं है, इधर t है, तो सबसे पहले तो हम निकालें कि हमारे पास दो चीजें हैं ना, l और t। तो l हमारे पास इधर नहीं है, इस तरफ हमारे पास l नहीं है। ठीक, तो l नहीं है तो l की पावर 0 इज इक्वल टू, अब l के ऊपर पावर कितनी है यहाँ पर a, यहां से पावर क्या आ जाएगी b, तो a प्लस b यहाँ पे हो गया। अब बच गया आपके पास t हो गया, वो हो गया -2b। अब एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को इक्वेट करना है ऑन बोथ साइड। तो इधर क्या है l की पावर 0, इधर क्या है a प्लस b, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन सेकंड दें, और जो पहले हमने मानी इसको इक्वेशन फर्स्ट दें। नाउ t की बात करते हैं, इधर t नहीं है, इधर t की पावर -2b है। ठीक है, t की पावर -2b, इधर तो t है हमारे पास, और t की पावर 1 है, तो हमने सबसे पहले l लिया। अब t को देखते हैं, t हमारे पास क्या हो गया, t के इस साइड में है 1, और t के इस साइड में है t की पावर -2b, तो यहाँ पे लिखेंगे -2b इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ t1। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखें यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले क्या कि l नॉट कर दिया, यानी कि l 0 कर दिया, और इधर निकाला l a प्लस b, तो a प्लस b की वैल्यू हमने यहाँ निकाली। अब देखिए b की वैल्यू कितनी हो गई है, b की वैल्यू होगी -1/2। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर दिखाई दे। देखिए अब b की अभी -1/2, और b की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा a इज इक्वल टू -1/2। तो दोनों केस में a इज इक्वल टू -1/2 और b इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, वैल्यू अगर पुट करके देखते हैं, ये प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, क्योंकि b नेगेटिव है, तो b नेगेटिव 1/2 इधर जाके पॉजिटिव है, तो a इज इक्वल टू 1/2। अब फॉर्मूला देखिए क्या बन रहा है, t, फॉर्मूला देखिए t इज इक्वल टू k, और l के ऊपर पावर कितनी आ रही है a, और a है 1/2। ठीक है, अब देखिए g के ऊपर पावर कितना है -1/2, तो -1/2। तो दिस इक्वेशन ये जो है हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं k और √l अपॉन g, तो t इज इक्वल टू k √l अपॉन g। ये हमने इस वैल्यू को निकाले। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। मेरा इसमें समझाने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो जो कि हमारा डायमेंशन जो एनालिसिस है उसका यूज क्या है, हम क्यों इसको यूज करते हैं, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, आपका चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। दूसरा है टू ड्राइव रिलेशन अमंगेस्ट वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें हमें ये करते हैं हम कि जैसे साउंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड का वेलोसिटी है, और ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास रो डेंसिटी ऑफ द मैटर, और हमारे पास एक है यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये 2 पॉइंट है हमारे पास। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन में अगर लिखेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन होगा, तो हमें इसको इतना डिटेल में नहीं लिखना है। मैं तो सिर्फ तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से है जिसमें ये कहा गया है कि जो साउंड है वो इन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो V जो है
ये आपका साउंड का वेलोसिटी है, और ये आपका हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मैटर है, और ये हमारे पास जो है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर ऐसा है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो सबसे पहले तो तुम्हारा क्या काम होगा कि वेलोसिटी लिखेंगे इज इक्वल टू के करेंगे, और उसके बाद डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम से यदि हम निकालते हैं इसकी यूनिट डायमेंशन निकालते हैं, तो ये तो हम ए ले लें, इसके ऊपर हम बी ले लें। तो अब देखना क्या करना है कि डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास तो हो गया m और वॉल्यूम हो गया 3, तो मास ml माइनस 3। तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू ये डालेंगे आपके पास ml माइनस 3 और पावर लिखेंगे a। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो करना है वो करना है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है L अपॉन कैपिटल L। अब हम इनका डायमेंशन यहाँ लिखते हैं, तो फोर्स का जो डायमेंशन है वो है m l माइनस 2। यहाँ पे आ गया हमारे पास एरिया होता है मीटर स्क्वायर इंटू ये चला गया मीटर, और यहाँ मीटर से मीटर जो हम कैंसिल करके तो ये तो कट ही जाएगा, तो बच गया फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से इसको हटाएं तो ये बच रहा है हमारे पास एम एल माइनस 1 एंड टी माइनस 2। तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, क्योंकि नीचे क्या है स्ट्रेन, और स्ट्रेन में क्या होता है लेंथ अपॉन लेंथ। तो ये ओरिजिनल लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ विल कैंसिल आउट, तो रिजल्ट बच गया एफ अपॉन ए। फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस 2, एक्स एरिया का हो गया एल स्क्वायर, तो 1 एल से 1 एल कैंसिल, तो एल ऊपर चला जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो अब हम इसके लिए लिखेंगे एम एल माइनस 1 एंड टी माइनस 2 एंड पावर बी। तो मैं यहाँ से जो अदर पार्ट्स है उसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन से बचे। इसको भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ, अब इसको भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ। एंड नाउ हमें लिखना क्या है, इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ की डायमेंशन को इक्वेट करें। तो v इज इक्वल टू एम एल माइनस 3, ये हम करेंगे। तो देखो इधर क्या है वेलोसिटी लिखेंगे एल टी माइनस 1, ठीक है। हम इधर लिख सकते हैं m0, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन में अब m आ गया है, ठीक। अब हम इसको ऐसे करेंगे इज इक्वल टू, अब देखिए इधर m है तो m के ऊपर पावर कितना है a, l के ऊपर पावर हो जाएगा l माइनस 3a, इधर फिर m के ऊपर पावर कितना है b, अब इधर l के ऊपर पावर कितना है माइनस b, इधर l के ऊपर t के ऊपर पावर कितना है 2b। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हो गए। अब हम इसको ऐसे करते हैं कि इक्वेट करने के लिए सबसे पहले इकट्ठा करते हैं इनको। m के ऊपर पावर है a और ये है m के ऊपर पावर b, तो a प्लस b, एक पार्ट तो ये हो गया, और इधर हो गया m नॉट और l t माइनस 1, ठीक। अब इस हिस्से को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखिए अब l के पार्ट को देखेंगे, l के ऊपर है माइनस 3a, यहाँ l के ऊपर है माइनस b, तो ये जाएगा माइनस के b, ठीक। अब इधर बच गया हमारे पास t और माइनस 2b, ये हमारे पास रिजल्ट हो गया, ठीक। अब हमें इक्वेट करना है, तो सबसे पहले a प्लस बी की पावर, मतलब यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड। फिर लेते हैं माइनस 3a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर हो जाएगी 1, इसको ले लिया हमने। ये है माइनस 2b इज इक्वल टू, यहाँ आ रहा है माइनस 1, ठीक। इसको इक्वेशन ले लिया हमने 4। कुल मिला के हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया पावर्स को, जो m के पार्ट थे उनको इकट्ठा कर लिया, जो l के पार्ट थे उनको इकट्ठा कर लिया, जो t के पार्ट थे उनको भी हमने इकट्ठा कर लिया। अब मैं इनको सबको यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि हम आसानी से इन इक्वेशन को सॉल्व करके a b और c की वैल्यू को निकाल सकें। तो b की जो वैल्यू आएगी माइनस से माइनस विल कैंसिल आउट, और b की वैल्यू होगी हमारे पास 1/2। तो b की वैल्यू 1/2, तो b की वैल्यू को यहाँ डाल दें, तो a इज इक्वल टू माइनस b, तो आएगा a इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो ये तो होगी a की वैल्यू, ठीक। b की वैल्यू होगी 1/2। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, a और b हमें मिल गया। तो अब कुल मिला के ये हुआ कि जो हमारा फॉर्मूला था वो था हमारे पास क्या, t जो सॉरी वेलोसिटी v इज इक्वल टू k लगाएंगे, और यहाँ पे क्या था रो डेंसिटी के ऊपर लिखा था a, और यहाँ पे क्या था हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके ऊपर पावर थी b। अब इन सभी वैल्यूज को हटा के a और b की वैल्यू को पुट करते हैं, तो b की वैल्यू तो है 1/2, तो v इज इक्वल टू k
रो की वैल्यू है -1/2 और ई की वैल्यू जो बी है, बी की वैल्यू है 1/2। तो आप वैल्यू को पुट करते रहते हैं तो k अंडर रूट ई अपॉन डेंसिटी, तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला। तो v इज इक्वल टू k अंडर रूट ई अपॉन रो इज द डेंसिटी ऑफ द मैटर, e इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये टॉपिक इस तरह से आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में हमारे एग्जाम में आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं, छोटे छोटे लिखे रहते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये जो क्वेश्चन करने का तरीका है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, वो यही है कि सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमें क्या गिवन है और उस जो हमको दिया गया है उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं। जो डिपेंड करती हैं तो हमें इक्वेट कर लेना है और दोनों तरफ की डायमेंशंस को इक्वेट कर लेंगे और डायमेंशन को इक्वेट करने के बाद हम ए बी सी के डायमेंशन निकाल के जो हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं उसमें वैल्यू पुट करेंगे और उससे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। और वही वॉचिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।